लोहार दादा, यहाँ से राजा की बारात निकली है? कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। अरे सुनी तो होगी, राजा की बारात में बाजे बजते हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना। विवाद होने लगा। वहाँ एक पंडित जी खड़े हुए थे। पंडित जी ने कहा, मंत्री जी, राजा की बारात यहीं से निकली है। ये लोहार ने क्यों नहीं सुना? क्योंकि इसका मन बाण की नोक को पैनी करने में लगा हुआ था। अन्न मना बहु अभूबम। इसका मन बाण की नोक पैनी करने में लगा हुआ था। लोहे के बाण को पहले सिगड़ी में गर्म करना पड़ता है, फिर उसको धीरे 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 बहुत पैना करना पड़ता है। अगर इधर उधर मन चला जाता है तो वो लोहे का जो अग्रभाग है वो टेढ़ा हो जाता है। ध्यान रखना पड़ता है। अन्न मना अभूबम न श्रवण, मैंने नहीं सुना, नहीं देखा। आंख मन के साथ जब संयुक्त होती है तब दृश्यमान जगत का दर्शन करती है। जब मन अन्यत्र आसक्त होता है तो सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई देती। और सरल करके बताएं, आप कुछ सोच रहे हैं और अपने घर की दहलान में चल रहे हैं और घर में लोटा रखा हुआ है, पानी से भरा हुआ, आपका पैर लगता है और लोटा ढुलक जाता है, पटे में पैर लग जाता है। आंख तो खुली थी आपकी, काहे लोटा में लात मारी है? कहते धोखे से लग गई। धोखे से नहीं लगी थी, आपका मन कुछ सोच रहा था तो आपके नेत्रों ने लोटा को देख करके भी अनदेखा कर दिया आपकी आंखों में। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे चंचल समुद्र स्वयं में ही तरंगमालाओं का विस्तार कर लेता है, इसी तरह से हमारा आपका मन भी नाना प्रकार के उत्थान पतन, नाना प्रकार की बातों का विचार करता है। उसके विचारों का सागर उसके अंतःकरण में लहराता रहता है, नीचे ऊपर, करूं कि न करूं, जाऊं कि न जाऊं, खाऊं कि न खाऊं, मंदिर जाऊं कि न जाऊं, भगवान है कि नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, सोचने लगता है। लड़के का विवाह कहाँ करूं, बहू अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी, पानी पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी, बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं करेगी, लगे हैं चिंतन में। दामाद अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो काम भी करते जा रहे, चिंतन भी करते जा रहे हैं, तो उस काम में कहीं ना कहीं पर त्रुटि होती है। ये पर्वत की कल्पना करता है, नगरों की कल्पना करता है, झरनों की कल्पना करता है, सारे संसार को अपने हृदयाकाश में ही समाहित करता है। जहाँ परमात्मा बैठा हुआ है वहाँ सारे संसार के प्रपंच को भर लेता है। अष्टधा प्रकृति को यहीं बैठा लेता है, पंच प्राणों को यहीं बिठा लेता है, पंचकोशों को यहीं बिठा लेता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबके ऊपर विकारों के पर्दा को ढाक डाल देता है। आच्छादित हो जाता है, मन के वश में हो जाता है। नियम क्या है? मनस स्पंदनम प्राण, प्राण स्पंदनम मना। मन को अपने वश में करना चाहिए। मन के वश में नहीं होना चाहिए। तो जैसे समुद्र में तरंगें आती हैं, वैसे ही कामी पुरुष के, अर्थी पुरुष के, लोभी पुरुष के, मोही पुरुष के शरीर में कामनाओं का उत्थान पतन होता रहता है। इसलिए मन को बस कर राखिए। मन है पक्का मीत, ये तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी है। अभ्यासेन च कौन्तेय, भगवान ने कहा अभ्यास करने से मन बस में हो जाता है अर्जुन। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसगी आवत जात है सिल पर परत निशान। महिलाएं पहले कुएं से पानी खींचती थी घड़ा बांध करके, तो लकड़ी का पाट होता था, पत्थर का पाट होता था। रस्सी बहुत नरम होती है और पतली होती है, लेकिन बार बार रस्सी कुएं में जाती है और बाहर आती है तो पत्थर पे निशान बन जाते हैं। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च। अभ्यास और वैराग्य से जिस वस्तु को प्राप्त करना है, अन्य वस्तुओं के प्रति विरक्त होकर के उसको प्राप्त करेंगे तो वस्तु से सुख प्राप्त होगा। इसलिए अखंड सद्गन चिद्गन को छोड़कर कोई व्यवहार है ही नहीं जिसमें, इसलिए हमें
इस पूरे संसार में रहते हुए ही परमात्मा को जानना है। अस्ति नास्तीति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः चला स्तर भया भावई आवृणोत्तेव वालिशः। संसार के चलने से ऐसा लगता है कि संसार चल रहा है, जैसे रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कि झाड़ चल रहे हैं, चलते हुए से दिखाई देते हैं। परमात्मा की सत्ता के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। तो नाश रहित तुम इस सबको नाश रहित जानो। अविनाशी न विनष्टुम शीलम अश्च इति। नष्ट न होना जिसका स्वभाव है उस परमात्मा को अविनाशी कहते हैं। तद विद्धि विजानी ही अर्जुन, तुम उस अविनाशी को जानो, समझो। जिस सत्य शब्द वाच्य ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है, उसको समझना चाहिए। ये सृष्टि कहाँ से हुई? सृष्टि के कई क्रम प्राप्त होते हैं। एक क्रम यह है कि आत्मनः आकाशा संभूता, आकाशात वायो, वायो रग्ने, रग्ने रापा, रापा अध्या, अध्या पृथ्वी, और पृथ्वी से अन्न, और अन्न से पुरुष। एक क्रम है, एक क्रम है। यहाँ से ये संसार की सृष्टि हुई। कौन है ये? पूरी सृष्टि में ऊपर से नीचे तक कौन है? तो जो ऊपर से नीचे तक है उसका नाम आत्मनः, यानी आत्मा से, आत्मा माने परमात्मा से आकाश का जन्म हुआ। आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि हुआ है, अग्नि से जल हुआ है, जल से पृथ्वी हुई है, और पृथ्वी से अन्न हुआ है, अन्न से बेटा बेटी हुए हैं। ये क्रम है। तो एतत् सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण वेति अभिचरति। सत नामक ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण देहादि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता है, अर्थात उसका व्यय नहीं होता है, इसलिए उसका नाम है अव्यय। इसी को अव्यय, यानी इसके अवयव नहीं है, उस परमात्मा के अवयव नहीं है, यानी अंग नहीं है। जैसे अष्टादश अंग हमारे आपके शरीर में है, ऐसे भगवान के नहीं है। अशब्द मस्पर्श मरूप मव्ययम तथा रसम नित्य मगंध बच्चयत, है ही नहीं है। जब कान होगा तो सुनेगा, मुंह होगा तो बोलेगा, आंख होगी तो देखेगा, पैर होगा तो चलेगा, हाथ होगा तो हाथ होंगे तो आदान प्रदान करेगा, लेकिन वो तो बिन पग चलय सुनय बिन काना, है ना? तुलसी बाबा ने कहा है ये अव्यय है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है उन्हें, और कुछ नहीं करना है तब हो रहा है। इसी का नाम तो ईश्वर है। ये स्फुरण है ना, जो स्फुरणा हो रही है वो देह का धर्म है। स्फुरणा देह धर्म में हो रही है। देह हो गई है तो हम देहधारी हो गए हैं, तो हमारे चेतन में जिसने चेतनता प्रदान की है वो हमारी देह को चला रहा है। हे भारत, नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा कि ये सभी धर्म विनाशशील हैं, विनाशशील है। तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। कहाँ आ गए? अंतवंत इमे देहा नित्यश्चोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। भारत नित्य अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है। एक प्रमेय होता है, एक प्रमाता होता है, एक प्रमाण होता है, और चौथा प्रमिति होता है। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, अभी तीन की ही बात करें। प्रमाता माने जानने वाला, प्रमेय माने जिसको हम जानना चाहते हैं, प्रमाण माने जिसके द्वारा जानना चाहते हैं। वो परमात्मा यदि तुम खुद ही आनंद स्वरूप हो और तुमने अपने आप को आनंद का भोक्ता मान लिया तो भोगो। आनंद स्वरूप होते हुए भी
यानी मधुरता मधुरता को नहीं खाती है, पानी पानी को नहीं पीता है, आनंद आनंद को नहीं पाता है। हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप न आनंद स्वरूप होने का ज्ञान न होने के कारण हम आनंद के भोक्ता बन गए, आनंद को पाने वाले बन गए, आनंद को खरीदने वाले, आनंद को विक्रय करने वाले, आनंद का दान देने वाले, आनंद को लेने वाले जब बन गए तो फिर उसको खोज गए, वो मिल है नहीं रहा। हमारा जो स्वयं का आनंद है वो हमारे अज्ञान से आच्छादित हो गया है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हाँ, देह है ना, देह का अर्थ है कि उपचयार्थक देह धातु से देह शब्द बना। उपचित, उपचित माने बुद्धिगत, और अपचित, अपचित माने क्षीण होना, क्षीण हो जाना। तो अंतवंत इमे देहा नित्यश्चोक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। भारत, ये जो मोह है तुम्हारा, ये कब तक? जब तक तुम्हारा उनके प्रति अपनापन है। तुम ये जो कहते हो कि हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उनके प्रति तुम्हारा अपनापन है। अपने वालों को कोई नहीं मारता है, तो अपनापन जो तुम्हारा है ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ये सब विनाशशील वस्तुओं से अपनापन, अटैच, जोड़ना, संबंध बनाना, ये ठीक नहीं है। ये सारे संबंध दुख देने वाले ही हैं। आप अपनी गाड़ी से प्रेम कब तक करते हो? आपके पास जो मोटरसाइकिल है उसके साथ आपका प्रेम कब तक है? जब तक आपको आपके पास है। जब आपने उसको बेच दिया तो फिर जिसने खरीदी है उसके पास जाके पूछते हो, भैया देखना, ख्याल रखना पंचर ना हो जाए, पूछते हो? फिर नहीं पूछते। आपने गैया दान कर दी पंडित जी को, पंडित जी लेकर के दूसरे गांव में चले गए, फिर आप कहाँ जाते हो? तो भैया पंडित जी गाय को चारा दिया कि नहीं दिया? साइकिल बेच दी तो फिर आप जाते हो साइकिल वाले से मिलने के लिए, काला आना देना, साइकिल का शुल्क जो था वह तो प्राप्त हो गया। इसी तरह से कोई वस्तु हमने दान कर दी तो बस वो जिसको दी उसकी हो गई, वो संभालेगा। इसी तरह से बीच में एक बात बोल देते हैं कि अपनी इस देह को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो, दान कर दो, शरणागत हो जाओ, बेच दो, विक्रय कर दो, जो करना है करो। तुम अभिमान रहित हो जाओ कि तुम देही हो, ये तुम देह वाले हो, तुम भोक्ता हो, तुम मनुष्य हो, तुम धनी हो, तुम मानी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम वृद्ध हो, तुम बुढ़े हो, तुम जवान हो, तुम सुंदर हो, तुम काले हो। इस अभिमान का त्याग कर दो। बस जिसे पाने के लिए तड़प रहे हो वो तुम्हारे ही पास है, ये तुमको मिलने नहीं दे रहे हैं। जितने नाम हमने लिए हैं ये तुमको मिलने नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी तड़पन को नष्ट नहीं करना चाहते ये सब। ये चाहते हैं कि तुम संसार में ही पड़े रहो, संसारी ही बने रहो, अज्ञानी बने रहो, मूर्ख बने रहो, गरीब बने रहो। नहीं चाहते। छोरत जान ग्रंथि खगराया विघ्न अनेक करहि तब माया। मायापति से माया मिलने नहीं देती है। ये देवता ऐसा ही करते हैं अपने लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ, प्राणियों के साथ ऐसा ही करते। देवता सोचते हैं अगर ब्रह्म विषयक ज्ञान इनको हो गया हमारी आराधना कौन करेगा? देवताओं का भोजन क्या है? आपका पूजा, आपकी पाठ, आपका जप, आपका सत्कर्म, उसका फल देवताओं का भोग है। उसी से वो संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट होते हैं आपको कृपा भी करते हैं, वो कृपा भी करते हैं, ये भी बात। इसलिए ये देवता ये नहीं चाहते हैं कि आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओ। ब्रह्मज्ञानी होना यानी पूरे संसार सागर को पार कर लेना, लेकिन बनावटी नहीं। ब्रह्मज्ञान होने के बाद फिर बनावटी ब्रह्मज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, एक ब्राह्मणों का गांव था, उस ब्राह्मणों के गांव में पूरा घर ब्राह्मणों का था। जो दंडी सन्यासी होते हैं वो ब्राह्मणों के घर ही भिक्षा करते हैं, तो खुद बना नहीं सकते,
या अब दूसरे की भिक्षा करें या दूसरे का सूखा सामान लें तो बनाने वाला चाहिए, अग्नि का स्पर्श कर नहीं सकते सन्यासी, तो खुद भोजन बना नहीं सकते, तो ब्राह्मणों का घर खोजते हैं। तो महात्माओं को पता चलता था कि एक घर ब्राह्मणों का है गंगा किनारे, तो गंगा किनारे सन्यासी लोग निकलते थे, उसी गांव में जाते थे, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, आ जाते थे। गांव वालों ने सोचा ये महात्माओं ने तो तांता लगा लिया है, तो सन्यासी कभी भी आ जाते हैं, हमारी स्त्रियां भिक्षा बना बना करके परेशान है, इनको कोई काम नहीं है। तो कई कारण धमधूसर मोट खा खा करके मोटे हो रहे हैं, हम लोगों का बना बनाया खाते हैं। तो उन लोगों ने विचार किया कि हम सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। ब्रह्मज्ञानी को भूख लगती नहीं, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया भूख प्यास से परे हो जाता है, छुदा को पासा उसके ऊपर हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी को भूख नहीं लगती है। तो एक महात्मा सन्यासी पहुंच गए नैमिषारण्य में से, उसी गांव में। उन्होंने सोचा कि भिक्षा मिलेगी, 12 बजे का समय था। उन्होंने एक मकान में आवाज़ लगाई, भवति भिक्षाम देहि, माता जी भिक्षा दो। माता जी बाहर निकल करके आई, महाराज जी आप सन्यासी हो? बोले जी सन्यासी हैं। तो सन्यासी तो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ माता जी ब्रह्म को जान लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी को तो भूख लगती नहीं। हमारा तो पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी है, हम तो सन्यासी भी नहीं है, हम गृहस्थाश्रम नहीं है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जमीन जायदाद है, हम गौ पालन करते हैं, खेती करते हैं, हमको ब्रह्मज्ञानी हो गए पूरा गांव, यहाँ भिक्षा मिलेगी ही नहीं, हमारे यहाँ भोजन ही नहीं बनता। भोजन तो मनुष्य करते हैं, हम तो ब्रह्म हो गए, हम ब्रह्माश्री हो गए। ओ उसको बड़ी श्रद्धा हुई, दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, एक वृद्ध व्यक्ति मिल गए। उन्होंने कहा महाराज जी मेहनत मत करो, दूसरे गांव में चले जाओ, इस गांव में भोजन बनता नहीं है तो आपको कोई देगा भी नहीं। हाँ, तो महात्मा की बड़ी श्रद्धा हुई उस गांव के प्रति, दूसरे गांव चले गए। 5 किलोमीटर बाद दूसरा गांव था, वहाँ भी आधे घर ब्राह्मणों के थे, आधे दूसरी समाज के थे। तो ब्राह्मण के घरों में गए, उन लोगों ने महाराज के पैर धोए, पूजा की और भिक्षा कराई, ऊंची आसन पर बैठाया। शाम को संध्या वंदन के बाद सत्संग होने लगा। सत्संग में महात्मा जी ने कहा कि भाई पिछले गांव में हम गए थे, हमारी बहुत श्रद्धा हुई इस गांव से, पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ऐसे ब्राह्मण अगर पृथ्वी पर हो जाएं तो धरती का, पृथ्वी का उद्धार हो जाए, सारे ब्राह्मणों का उद्धार हो जाए, ब्राह्मणों का उद्धार होगा तो सारी समाज का उद्धार हो जाए। एक व्यक्ति खड़ा हो गया उसी सभा में, कहा महाराज जी वो सब ब्रह्मज्ञानी नहीं है, नंबर 1 के ढोंगी हैं, रात को सब बना करके खा लेते हैं और दिन भर ब्रह्मज्ञानी बने रहते हैं। सन्यासियों का 15-15, 12-12 सन्यासियों का टोला आता था, भिक्षा करा करा करके परेशान हो गए थे, इसलिए अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहने लगे हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। महात्मा जी ने पूछा कि सही बोल रहे हो? बोले हाँ सत्य कह रहे हैं। महात्मा जी को विश्वास हो गया। महात्मा जी ने कहा ठीक है, अपने को का लेना देना, आगे चलो। आगे बढ़े, गांव घूमते घूमते घूमते, सन्यासी तो परिभ्रमण करते रहते हैं, तो घूमते घूमते राजा की नगरी में पहुंच गए। राजा की नगरी में वहाँ का जो राजा था वो बीमार था। सन्यासी महाराज पहले वैद्य थे, सन्यास लेने के पहले वैद्य थे, तो दवाइयाँ भी जानते थे। तो मंत्रियों को पता चला कि महात्मा जी आए हैं, तो बरगद के झाड़ के नीचे डेरा था। मंत्री लोग पहुंच गए। मंत्रियों ने कहा महाराज जी हमारे राजा साहब बीमार हैं, आप दवाई दे दो। तो उन्होंने एक पुड़िया दवाई दे दी। दवाई दे दी तो राजा ठीक हो गया, कोई असाध्य बीमारी थी, ठीक हो गया, आधा ठीक हो गया। आधा ठीक हो गया तो महाराज को राज्यसभा में बुलाया गया। राजा ने कहा कि गुरुदेव आपकी दवा से मैं ठीक हो गया हूँ, और दवा मुझे दे दी जाए तो मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि दवा तो हमारे पास है, लेकिन उसमें जो मिलाकर के खाई जाएगी वो वस्तु हमारे पास नहीं है। क्या वस्तु चाहिए महाराज? राजा के यहाँ क्या कमी है? हमारे पास सब कुछ है, आप बोलिए किसके संयोग से दवा खानी है? तो कहा ब्रह्मज्ञानी का तेल चाहिए।
ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी का तेल चाहिए, उसमें मिलाकर के अगर आप दवा चाटोगे, जैसे शहद में मिलाकर के दवा चाटते हैं, तो आपका रोग हमेशा के लिए चला जाएगा। राजा तो राजा, सेनापति को आदेश दे दिया ब्रह्मज्ञानी का तेल लाया जाए। पूरे देश में राजसेना फैल गई, कहीं ब्रह्मज्ञानी मिला नहीं, ब्रह्मज्ञानी का तेल किसी दुकान में नहीं मिला। तो लौट करके आ गए, महाराज ब्रह्मज्ञानी का तेल तो नहीं मिला। तो ये बात महात्मा जी के पास पहुंची। महात्मा जी ने कहा कि भाई एक गांव ऐसा है, उस गांव के पूरे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी हैं, उनको बुला ला, उसमें से जो मरने तैयार हो उसकी खोपड़ी को कोलू में पेर करके तेल निकाल लेना, राजा ठीक हो जाएगा। राजा की फौज पहुंच गई तो पूरे गांव को खदेड़ करके ले आए राजभवन में। राजा ने पूछा क्या बात है? कहा महाराज ये तो ब्रह्मज्ञानी है। क्या बात है? महाराज की तबीयत खराब है, ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी का तेल चाहिए। सबके सब महाराज हाथ जोड़ लिए, सब ब्राह्मणों ने, महाराज हम ब्रह्मज्ञानी नहीं है, हम ब्रह्मज्ञानी नहीं है, हमें न मारो, हम मर गई हैं, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। इतने में महात्मा जी प्रकट हो गए सभा में। महात्मा जी को देखा तो सारे ब्राह्मण बहुत चक्का हो गए, ये कहाँ से आ गए? महात्मा जी ने कहा पहचाना, हम आपके गांव में गए थे भिक्षा करने के लिए, तो आपने कहा था कि यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि भिक्षा बनती ही नहीं है। खाए तो बने, हम खाते नहीं तो बनाएंगे कहाँ? हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञानी को भिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सारे ब्राह्मणों ने क्षमा मांगी, कहा महाराज जी हमसे गलती हो गई, ऐसा ब्रह्म ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आभासा उपमा छला, ये जो है ये ढोंग है, ये सब विधर्म है, ये सब विधर्म है। इसलिए